देखिए, युजवेंद्र चहल, धनश्री वर्मा का तलाक यहाँ पर हो गया है। लंबी चर्चाएं थी कि दोनों अलग रह रहे हैं 18 महीने से और अब जाकर इनका जो तलाक है वो फाइनल हो चुका है। एलिमनी का जो मुद्दा रहा इन दोनों के बीच वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखा। कई लोगों ने कहा कि धनश्री ने आखिर क्यों एलिमनी ली, जबकि वो इंडिपेंडेंट हैं, सशक्त हैं, उनको नहीं लेनी चाहिए। कुछ ने कहा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उनको ये एलिमनी मिलनी चाहिए थी। अब जो एलिमनी का मुद्दा है वो पूरे देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। एक दूसरा कोई मामला था जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी और सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के उस मामले को लेकर ये कहा कि अगर कोई महिला है, शिक्षित है, इंडिपेंडेंट है, सशक्त है, इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड अगर वो है, तो फिर उसको एलिमनी के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। तो देखिए, इसको लेकर चर्चाएं हैं, एलिमनी को लेकर पूरे देश भर में इस वक्त चर्चाएं हैं कि क्या तलाक के बाद महिलाओं को एलिमनी लेनी चाहिए या फिर नहीं। इसी को लेकर आज हम न्यूज़ रूम में जितने भी लोग बैठे हैं, महिला पुरुष, उन सब से रिएक्शन यहाँ पर जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, कितना सही है, कितना गलत है उनके हिसाब से। राघवेंद्र, आज आपने दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा वो सुना? हाँ, एलिमनी और तलाक को लेकर हाँ, मैंने वो सुना। कितना सही आपको लगता है? क्या एलिमनी, आपको क्या लगता है, किसी महिला को एलिमनी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? जैसे ये सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जज ने टिप्पणी की है, तो हर धारा के ढेर सारे क्लॉज हैं। तो ऐसे ही इस टिप्पणी के भी अलग अलग क्लॉज हैं। वो जो केस की बात कर रहे हैं वो 2019 में उन दोनों की शादी हुई थी और वो विदेश जाके रह रहे थे और 2 साल बाद वो लड़की आई और वो उस समय जॉब कर रही थी। लड़की 2 साल के बाद आई और उसने बताया कि कुछ डोमेस्टिक वायलेंस थे और इस वजह से वो छोड़ के चली आई, भारत आ गई। भारत आने के बाद उसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुई और वो अपने गहने तक बेच दी ना। तो जज का ये कहना है कि वो पढ़ी लिखी है तो जॉब कर सकती है। अलग अलग पैरामीटर होता है। आप कोई जॉब कर रहे हो, आप 1 साल का गैप ले तो अगली बार आपको जॉब करने में या नई जॉब लेने में आपको परेशानी हो सकती है। तो हर केस के अलग अलग इसमें, जैसे हर धारा में सब क्लॉज होते हैं, अलग अलग क्लॉज होते हैं, ऐसे ही आप किसी एक केस को लेकर जनरलाइज नहीं हो सकते। खास करके किसी फैमिली मैटर में या किसी महिला के या किसी पुरुष के, मतलब किसी भी इंसान के उसमें। तो मुझे ये लगता है कि हर केस के अलग अलग क्लॉज हैं। हर केस को किस तरह से दूसरे केस के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हर किसी के हिसाब से ज़रूरत अगर है तो एलिमनी मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि एलिमनी को। हाँ, ये उन दोनों की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए डिसाइड करना चाहिए और उन दोनों से पूछ के कि भाई अगर लड़की है वो अगर 4 साल पहले जॉब करती थी और आज जॉब नहीं करती है तो इस बेस पे उसको नहीं मिलना चाहिए ऐसा कि वो फिर से जॉब कर सकती है। उसको फिर से जॉब करने में कितनी तरह की परेशानियां होंगी, उसको उस सीटीसी उस पैकेज में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक तो ये है। दूसरा, वो इस दौर में किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से जाती है। अब हम पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ पे बात हो रहा है, किसी भी डिवोर्स केस के बाद या किसी के भी अलग होने के बाद अलग तरह का एक मेंटल स्ट्रेस होता है। यानी आप ये मानते हैं कि हर केस अलग अलग है, उसको उसी हिसाब से जज करना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से। स्मिता, आप क्योंकि खुद भी एक महिला हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जो कहा एलिमनी को लेकर, तलाक को लेकर, कि अगर महिला सशक्त है तो उसको एलिमनी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या महिला को एलिमनी मिलनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, डिपेंड करता है कि जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम जो कहता है 1955 की, अगर तलाक का मामला है तो पति या पत्नी में से जो भी चाहे वो इसके लिए दावा कर सकता है एलिमनी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि पत्नी ही या पति। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हैं, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं गुजार सकते, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने पति या पत्नी जिससे तलाक हो रहा है या हो चुका है उससे आप दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि मुझे मिलना चाहिए गुजारा भत्ता। ठीक है। बाकी कोर्ट ने जो कहा है, उनका कहना सिर्फ ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप पे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है काम का, तो आपको कहीं भी नौकरी मिल सकती है। और ये जो मामला है, इसमें उस लड़की का ठीक ठाक वर्क एक्सपीरियंस भी है और उसने दुबई में ऑलरेडी काम किया हुआ है एसोसिएट ऑडिट के रूप में शायद। तो अब और एचआर के रूप में भी उसने काम करने का कुछ शायद अनुभव है। तो इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद अगर वो कोशिश कर रही है कहीं पे, तो कोर्ट ये भी बोल रहा है कि आप कोशिश कहाँ कहाँ किए हो जॉब के लिए और आप उसका सबूत नहीं दे पाए, ना तो फैमिली कोर्ट में और ना ही यहाँ पे हमारे सामने। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि आप काबिल नहीं हो, आप कैपेबल नहीं हो? तो ये बात सही है कि अगर सामने वाला आदमी जो दावा कर रहा है गुजारे भत्ते का, अगर वो सच में कैपेबल नहीं तो बिल्कुल मिलना चाहिए उसको। लेकिन अगर वो कैपेबल है तो दूसरे के ऊपर बेवजह का बहुत ज़्यादा बर्डन डालना भी मुझे नहीं लगता कि ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरत के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर उसको ज़रूरत है तो उसको एलिमनी यहाँ मिलनी चाहिए, नहीं तो नहीं। चंदन, आपको क्या लगता है, किसी महिला को तलाक के बाद एलिमनी मिलनी चाहिए? आपका क्या पक्ष है इसको लेकर, या फिर नहीं मिलनी चाहिए? अगर वो कमा रही है तो खुद कमा सकती है?
बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में जब आज से 25 साल पहले जाएं तो हालांकि अभी भी देश में बहुत जगह ऐसे हैं या गांव देहात में चल जाए जहां महिलाएं खाली घर तक सीमित है, लेकिन अब शहरों में खासकर महिलाएं बाहर निकलती है, काम करती है। अगर वो काम कर रही है तो मुझे लगता है कि नहीं दे मिलना चाहिए, तब दोनों बराबर के हकदार है। तो मुझे लगता है वैसी स्थिति में नहीं मिलना चाहिए। हालांकि ये किस आधार पे मिलता है मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन काम के अगर एवज पे माना जाए तो मुझे लगता है कि दोनों काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से दोनों पार्टनर हैं। एक तरह से दो पार्टनर मिलकर एक घर चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एक की पूरी ज़िंदगी संभालने के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। इस चक्कर में कई कांड हो चुके हैं। पहले हमने पढ़े दिसंबर में एक यूपी वाले कांड हुआ था जिसमें एक आत्महत्या कर चुका था लड़का। तो यानी कुछ का ये मानना है कि अगर जो महिलाएं हैं वो शहरों में काम कर रही हैं तो उनको गुजारे भत्ते की इस तरीके से कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भावना, आपको क्या लगता है? अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला सशक्त है, शिक्षित है, तो उसको एलिमनी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी मैम, ये तो नॉर्मल सी बात है। हम लोग नॉर्मल तौर पे बात करते हैं कि हर महिला को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो अनमैरिड हो, मैरिड हो या ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में हो। अब बात जब तलाक की आती है तो एलिमनी के भरोसे तो बिल्कुल ही नहीं बैठना चाहिए। इसमें मैं एक पहलू जोड़ूंगी, जैसे मेरे जितने भी साथी हैं उन्होंने भी बताया कि ये जो मामला है डिपेंड करता है, अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग केसेस होते हैं। कपल्स के बीच में किस तरह से तलाक हुआ है, तलाक के दौरान उन दोनों की परिस्थितियाँ क्या हैं। अगर महिला ने बहुत लंबा गैप ले लिया अपनी जॉब में तो एक उसको टाइम लगता है दोबारा से जॉब वापस जाने के लिए। और दूसरा ये भी होता है कि तलाक के दौरान आपकी स्थिति क्या है, आपकी मेंटल स्थिति भी बहुत प्रभावित होती है। और प्रोफेशनली वर्क करना एक नॉर्मल बात नहीं है कि हम उठे और चले गए। वहाँ जाते समय हमें मेंटली हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी होती है। तो तलाक के समय ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस है, तो एलिमनी उसके अकॉर्डिंग बात की जाती है। अब हम इस केस की बात करेंगे तो कोर्ट ने ये एक टिप्पणी दी है कि अगर महिला सशक्त है तो उसे एलिमनी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो ये बिल्कुल कोर्ट ने अगर टिप्पणी दी तो सोच समझ के उनके केस में दी होगी। इसके साथ जो मैं एक पहलू और ऐड करना चाहती हूँ कि सच में एलिमनी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति कह के नहीं आती है। आज ठीक है, आपका तलाक हो गया है, सामने वाला इंसान है, ठीक है, वो आपको गुजारा भत्ता दे रहा है, लेकिन परिस्थिति कह के नहीं आती ना, ज़िंदगी कब तक है कब तक नहीं है। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, कोविड के दौरान लोगों की ज़िंदगी तहस नहस हो गई, सेविंग्स ख़त्म हो गई, ज़िंदगी तहस नहस हो गई। कुछ परिवार रहे, कुछ नहीं रहे, कभी कभी ऐसा हुआ सिर्फ बच्चे रहे हैं। यानी एलिमनी बेशक उसके भरोसे अगर आप बैठेंगे तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में आपको और ज़्यादा ज़रूरत पड़े पैसों की। तो देखिए, कुछ लोगों का ये भी मानना है। और भी यहाँ पर शैला जी, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो एलिमनी है तलाक को लेकर, किसी मामले पे सुनवाई वो कर रहे थे, तो एलिमनी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर महिला शिक्षित है, सशक्त है, तो उसको भरोसे नहीं बैठना चाहिए एलिमनी के। आपको क्या लगता है? महिला अगर सशक्त है, देखिए उसे कमाना तो चाहिए, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। जितना उसका बनता है, जो उसका हक है वो तो वो मांगेगी ही, उतना तो उसको मिलना चाहिए, तो उसके लिए वो फाइट करती रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ वो मतलब बिल्कुल घर बैठ जाए, किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाए। उससे बेटर है कि आप सशक्त हैं तो आप अपना काम करिए मजबूती से, और अपने अधिकार की लड़ाई भी आप मजबूती से ही लड़ते रहिए। यानी डिपेंड नहीं होना है। पारुल, आपको क्या लगता है, एलिमनी मिलनी चाहिए तलाक के बाद, या फिर महिलाएं खुद से कमा सकती हैं पैसा? एलिमनी मेरे हिसाब से जो है एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है जो हमारा लॉ देता है। बट हाँ, उसके लिए ये है कि मुझे मतलब मेरा पर्सनल थिंकिंग ये है, बीइंग अ वुमन, मैं फिर भी ऐसा कह रही हूँ कि एक क्राइटेरिया कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सेट होना चाहिए। अब जैसे यही केस जिसका आप लोग जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैं उसमें देख रही थी कि वो जो लड़की है वो ऑलरेडी उसको प्रायर एक्सपीरियंस है, वो जॉब कर चुकी है शायद सिंगापुर में या कहीं। उसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया से एजुकेटेड है। अब वो घर में सिर्फ इसलिए बैठी है क्योंकि किसी ने उसको सजेस्ट कर दिया कि अगर आप जॉब करोगे तो आपको एलिमनी नहीं मिलेगी। तो ऐसे केसेस में मतलब जो रियल केसेस, जो रियल इश्यूज़ हैं हमारे, वो कहीं पे बैक सीट ले लेते हैं, और जो थोड़े हाई प्रोफाइल केसेस या थोड़े से एजुकेटेड लोग जो होते हैं, जो इन चीज़ों में मतलब अफोर्ड कर सकते हैं ये केस लड़ना, या वो मतलब अगर वो लड़की इतना कुछ कर सकती है, उसकी फैमिली जो है वो उसको इन चीज़ों में इतना सपोर्ट कर सकती है कि उसको घर में रखा है, कभी वो अंकल के घर में रह रही है, कभी मदर के घर में रह रही है, तो फिर वो लोग उसको आगे भी सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको देखकर एलिमनी देनी चाहिए। इसको लेकर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनने ज़रूर चाहिए यहाँ पर, और लोग भी उनसे जानना चाहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये कहा है, एलिमनी और तलाक के किसी मामले को लेकर सुनवाई वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर महिला शिक्षित है
सशक्त है, इंडिपेंडेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, तो फिर उसको एलिमनी की ज़रूरत नहीं है, उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए उसे? देखिए, मुझे लगता है कि एलिमनी के जो केसेस होते हैं उनमें देखा जाना चाहिए कि वुमेन के पास क्या है, वो कमा सकती है या नहीं कमा सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक वुमेन सशक्त है तो कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर पति डिमांड करता है एलिमनी के लिए कि वो नहीं कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ों को देखा जाता है। और एलिमनी ऐसी चीज़ नहीं है कि महिला ने बोला और पति ने दे दी। इसके लिए प्रॉपर कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग होती है, आपकी एक सहमति बनती है, उसके बाद ही डिवोर्स होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये ठीक है कि देखा जाना चाहिए महिला की जो आर्थिक स्थिति है उसे, पर ये बिल्कुल अंधा नहीं है। इसमें दोनों पक्ष को देखा जाता है, दोनों को देखा जाता है कि किसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। पुनीत जी, हाल ही में धनाश्री का भी केस निकला, एलिमनी को लेकर वहाँ पर भी चर्चा हुई। अब दिल्ली हाईकोर्ट में एक दूसरा मामला था तलाक को लेकर, तो उसमें ये कहा गया कि अगर महिला शिक्षित है तो उसको एलिमनी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपको क्या लगता है? धनाश्री के केस को लेकर भी कह रहे हैं लोग कि उसको नहीं लेनी चाहिए थी, कुछ कह रहे लेनी चाहिए थी। नहीं, इसमें मेरी कोई ऐसी व्यक्तिगत राय तो नहीं है। इसमें पर्सन टू पर्सन रहता है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या मामला है, उस तरीके से ही डिसीजन लेना चाहिए। कि इसको कोई जनरलाइज करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसको जो जैसा है केस बाई केस डिसाइड करना चाहिए इसको। यानी आप कहते हैं कि जो सिचुएशन, हाँ, सिचुएशन के हिसाब से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसी सहमति और जो भी है उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही जो है फैसला लिया जा सकता है। किरण जी, अभी धनाश्री का केस आया तो एलिमनी वहाँ पर उनको दी गई 4 करोड़ के आसपास की, तो ये कह रहे थे लोग कि नहीं लेनी चाहिए थी धनाश्री को, कुछ कह रहे थे हाँ लेनी चाहिए थी, बिल्कुल लेनी चाहिए थी। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में एक दूसरा मामला चल रहा था तलाक को लेकर, तो कोर्ट ने कहा कि अगर सशक्त है महिला तो एलिमनी की ज़रूरत नहीं और घर उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपका क्या मत है इस पर? मेरा ये कहना है, शादी के बाद एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पहले ये देखना चाहिए। मोस्टली ये होता है कि वाइफ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करती है अपनी जॉब्स को लेके, बिकॉज उसको घर भी देखना होता है। सो द हस्बैंड इज़ यूजुअली अर्निंग मोर, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका डिवोर्स हो जाता है और वाइफ की कैपेबिलिटी तो है, पर उसने अब तक एक लो पेइंग जॉब ले लिया हो या ऐसे एडजस्टिंग जॉब ले लिया हो जिसमें उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, एंड शी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर हस्बैंड, then I think she deserves that chance because she has lost those many years of experience. But अगर husband wife एक ही level पे हैं, they are both earning same and they are both earning well according to their capabilities, तो फिर मुझे लगता है एलिमनी मांगने का कोई मतलब नहीं बनता। यानी वही जो आर्थिक सिचुएशन है उसको देखकर उसके हिसाब से इंडिया क्या, आई थिंक एनी वन वुड एग्री, एक वुमेन जो होती है व्हेन शी इज़ गोइंग आउट टू वर्क, शी इज़ नॉट ओनली लुकिंग डूइंग हर वर्क, शी इज़ ऑल्सो लुकिंग एट हर प्लेस। घर भी देखती है, वो घर भी देखती है, घर भी संभालती है और वो ऑफिस भी संभालती है, तो वो काफ़ी एडजस्टमेंट्स करती है। तो क्या उसको अपनी प्रोफेशनल प्लेस जगह पर एक मर्द की तरह ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं? क्या वो उस तरह की अपनी डेडिकेशन कर सकती है? क्योंकि वो थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इस वजह से। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया कि महिलाएं ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं और कई मौके उनके हाथ से छूट जाते हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया। आपको क्या लगता है, एलिमनी मिलनी चाहिए किसी महिला को तलाक के बाद या फिर नहीं, या आपका क्या मत है कि वो खुद से कमा सकती हैं? मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जिस तरीके से किरण मैम ने कहा कि अगर महिला और पुरुष दोनों बराबर ही अगर कमा रहे हैं तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि इस तरीके का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अगर महिला आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो ऐसे मामलों में कोर्ट को ये चीज़ें इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए, या जो भी एक मुआवजा के तौर पर मिलता है एक मुश्त, वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर महिला और पुरुष दोनों बराबर कमा रहे हैं तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं। अगर बच्चा है तो बच्चे के नाम पर कोर्ट जो कोई ऐसा प्रावधान करे, जो एक मुश्त जो रकम दी जा रही है वो बच्चे के भविष्य के लिए वो किसी तरीके से एक ऐसा प्रावधान हो किसी बैंक खाते में, किसी एफडी में, कि उसकी शिक्षा पे या उसके भविष्य पर वो खर्च होनी चाहिए, ना कि वो सीधे महिला को मिले, ताकि उसकी परवरिश दोनों माता पिता दोनों करें और बच्चे के लिए एलिमनी मिलनी चाहिए अगर मिले तो। आपको क्या लगता है रिचा? एक सवाल आपसे मैं करूँगी, आपको माफ़ कीजिएगा मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी एलिमनी पर एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि अगर महिला सशक्त है तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है कि वो एलिमनी के भरोसे बैठे। तो आपको क्या लग रहा है, आपका क्या रिएक्शन है? आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरत है एलिमनी की किसी महिला को, या वो खुद से कमा? मुझे लगता है जब तक कोई इंडिपेंडेंट है उससे बिल्कुल भी एलिमनी की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को अगर प्रूव करना है तो आप खुद से करो, एलिमनी की ज़रूरत ही क्या है? तो मुझे लगता है ये गलत है। यानी अगर महिला सशक्त है तो उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। शिल्पी, आपको क्या लगता है, अभी धनाश्री का जो केस था उसको लेकर भी एलिमनी बहुत ज़्यादा अब चर्चा में आ गई है। कुछ महिलाएं जो सशक्त हैं वो भी लेती हैं एलिमनी कई बार,
कई बार बच्चा क्योंकि महिला के साथ होता है तो एलिमनी यहाँ पर ली जाती है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर महिला सशक्त है तो उसको एलिमनी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से अगर वो सशक्त है और वो खुद अर्न कर सही है और वो अपने बच्चे को भी अगर पढ़ा लिखा सकती है, वो सक्षम है, तो बिल्कुल उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ या जो भी परेशानी होती है दोनों एक साथ होकर के फिर अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो किसी भी लड़के पर अननेसेसरी बर्डन, लेकिन अगर महिला सशक्त नहीं है, वो खुद अर्न नहीं कर सकती, तो उसे ज़रूरत है कि उसे मिलनी चाहिए, उसके हक की चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो खुद कर सकती है तो उसको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही है। यानी जो उसका अधिकार है उसके लिए उतना उसको लड़ना चाहिए। अंकित, आपको क्या लगता है दिल्ली हाईकोर्ट का जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, ये तलाक का केस उसकी सुनवाई वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महिला अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको एलिमनी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस भी देखे, रिसेंटली धनाश्री वर्मा का केस बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लोग कह रहे हैं लेनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं लेनी चाहिए। क्या लगता है आपको? नहीं, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये कि जिनके पास पैसा है, जैसे अभी ये क्रिकेटर की बात हो रही है या फिर धनश्री की बात हो रही है, उनके पास पैसा है तो हो सकता है दोनों कर लें। या फिर हमने और भी कई देखा, तेज प्रताप यादव, वो कई मामले ऐसे आए। तो जिनके पास पैसा उनका तो ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में जाए, क्योंकि कहा जाता है कि भारत गाँव का देश है, गाँव में लोग ज़्यादा निवास करते हैं, वहाँ के अगर पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो फिर वहाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। वहाँ की महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर हाउस वाइफ हैं, घरों में काम करती हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो इस मतलब एक तो ये है कि जिनके पास पैसा है वो कर लें, उनका ठीक है। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है, जो गांव में महिलाएं रहती हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, घर में काम करती हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि मामला तो वहाँ भी हो सकता है ना, पति और पत्नी के बीच विवाद हो सकता है, अलगाव हो सकता है। तो ये देखने वाली बात है। और हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है भारत की, उस नज़रिए से भी देखें तो शायद ये मुश्किल है। हाँ, गाँव में ही बसी है, महिलाएं भी ज़्यादातर जो हैं गाँव में ही बसी हैं, गाँव में बसी हैं, और वो उनके लिए ये मुश्किल है। उनको मिलनी चाहिए एलिमनी, क्योंकि वो उतनी हाँ, सशक्त नहीं है। बिल्कुल। वो कहाँ से, अगर मान लीजिए वो अलग हो जा रही हैं पति से किसी भी वजह से, तो फिर वो आगे का गुजर बसर कैसे करेंगे, वो कैसे रहेंगे, ये भी सोचना होगा। तो वही दो पहलू होते हैं हर एक चीज़ के। तो उसमें भी यही पहलू है कि एक तो जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है, तो इस हिसाब से सोचना होगा। सचिन, अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिला सशक्त है, शिक्षित है, तो उसको एलिमनी की ज़रूरत नहीं है, उसके भरोसे उसको नहीं बैठना चाहिए। आपको क्या लगता है? अभी बीच में बहुत सारे केसेस ऐसे आए भी, कई लोग ये कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपने चर्चा देखी होगी, इसको लेकर बहस छिड़ी है, कोई कहता लेनी चाहिए, कोई कहता नहीं लेनी चाहिए। नहीं, एलिमनी देने की जो नियम है वो देना तो चाहिए। अगर पत्नी बेरोजगार है और आपका सेपरेशन होता है तो आपको उसको एलिमनी देनी चाहिए। लेकिन ये इस पर्टिकुलर केस में वो लड़की जो थी वो दुबई की एक कंपनी में पहले सीनियर लेवल पे थी, उसके बाद वो अपने फादर की कंपनी में HR मैनेजर थी। तो इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने एक लाइन में ये कहा कि अगर आप एलिमनी लेने के लिए जो है वो आप नौकरी नहीं करते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो ये गलत है। आपको रोज़गार चूज़ करना चाहिए, उसके बाद जो है वो उससे अर्निंग करनी चाहिए। सिर्फ एलिमनी के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए, ऐसा कहा हाई कोर्ट ने। प्रवीण जी, ऐसे बहुत सारे मामले देखे भी गए जहाँ पर जो बच्चे की कस्टडी अक्सर माँ को ही दी जाती है, फिर आती है बात एलिमनी की, जब अलग हो रहे हैं तो अब महिला को दी जानी चाहिए या फिर नहीं। फिर ये बात आती है कि अगर वो सशक्त है तो उसको खुद से कमा लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरत है एलिमनी की एक महिला? लाइटर नोट पे कहूँ तो ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम का लाडली बहू योजना है, जिसमें ज़्यादातर महिलाओं का पक्ष लिया था। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, एक अतुल सुभाष केस था, जिसकी खुद की सैलरी करीब 80,000 रुपये थी, उसकी पत्नी की सैलरी करीब 1.5 लाख रुपये थी। बावजूद उसके कोर्ट ने कहा कि आप 40,000 रुपये पर मंथ दीजिए। तो इसलिए अगर मतलब लाइटर नोट पे इसलिए इसे कहा कि ये लाडली बहू योजना है। कोर्ट ने नहीं देखा कि उसकी कैपेसिटी क्या है। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जो अगर महिला आज के टाइम पर हर व्यक्ति सक्षम है, सशक्त है, अगर वो सशक्त है, खुद सक्षम है, तो उसे हम एक गलत नोट हम समाज में क्यों पेश करें। जबकि और कई सारे केसेस आ रहे हैं कि लोग सिर्फ एलिमनी लेने के लिए अपने आप को बेरोजगार बताते हैं, दिखाते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और ये सब सारी चीज़ें कोर्ट के संज्ञान में होती हैं। बावजूद एक सॉफ्ट कार्नर कहें या एक परंपरा कहें, या उनको ऐसा माना जाए कि भाई इनको महिलाओं को मिलना ही चाहिए, शायद इस वजह से। लेकिन मुझे लगता है ऐसा ये गलत है। कोर्ट को खुद देखना चाहिए, लोगों को खुद देखना चाहिए। इनफैक्ट खुद अगर एक महिला सशक्त है, उसे ज़रूरत क्या है, यानी जो पृष्ठभूमि है महिला की, पहले वो देखी जानी चाहिए, भांपी जानी चाहिए कि क्या उसको वाकई ज़रूरत है इन पैसों की, एलिमनी की। स्नेहा जी, खुद भी आप एक महिला हैं, आप क्या मानती हैं कि एलिमनी मिलनी चाहिए किसी महिला को या फिर नहीं? क्योंकि कहा जाता है कि जैसे अगर बेटा है, बेटे का जो कस्टडी है वो महिला को ही अगर मिली है
तो क्या फिर भी उसको ज़रूरत है फिर जब वो जॉब कर रही है उसके बावजूद? देखिए शिवानी, ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, फैसला नहीं, उन्होंने कहा है, हाँ, टिप्पणी जो उनकी जो टिप्पणी है वो मेरे विचार से ना केस टू केस ये डिफ़र करता है। ये इस केस में महिला हाईली क्वालिफाइड थी, ऑलरेडी वो दुबई में जॉब कर रही थी, सिर्फ उसने गुजारा भत्ता पाने के लिए वो इंडिया आकर, हाँ, सिंगापुर से इंडिया आकर वो जॉब छोड़कर बैठी हुई थी। तो जज ने शायद इसी परिप्रेक्ष्य में ये टिप्पणी की, लेकिन मेरा विचार ये है कि अगर ये ऐसे केसेस जब कोर्ट में जाते हैं तो जो वास्तव में जो हकदार रहती हैं महिलाएं, जिनको वास्तव में जो अशिक्षित रहती हैं या जो ग्रामीण क्षेत्रों से भी आती है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता है, या मान लीजिए जो छोटी मोटी नौकरी भी करती, मान लीजिए कोई टीचर है 10-12 हज़ार की नौकरी कर रही है और हस्बैंड की सैलरी लाखों में है, तो फिर कई बार क्या होता है कि ऐसे केसेस की वजह से उन महिलाओं को नुकसान होता है। लेकिन अगर संतान है आपकी, तो संतान चूँकि माता पिता दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आज के महंगाई के दौर में अगर पति बहुत अच्छा कमाने वाला, उसकी अच्छी सैलरी है, मान लीजिए कि 40-50 हज़ार की सैलरी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही कोर्ट हालांकि आदेश देती है, बट ये केस टू केस डिफ़र करता है मेरे विचार से कि अगर सक्षम है महिला, हाईली क्वालिफाइड है, अपनी अच्छे जॉब कर रही है, या उसका अच्छा रोज़गार है, अच्छा बिजनेस है, तो फिर उसको मेरे विचार से इतनी आवश्यकता नहीं है। बट मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ शिवानी, हालांकि मैं महिला हूँ, बट मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहती हूँ कि कोर्ट में कई सारे ऐसे ही मामलों से प्रताड़ित पुरुषों को मैंने देखा है। हाल में अगर आप अतुल सुभाष का केस देखें तो उसमें भी मतलब इसका एक्सट्रीम एंड था वो एक तरीके से। तो मेरे विचार से ये केस टू केस डिफ़र करता है कि जो ज़रूरतमंद है उनको मिलना चाहिए, और जो नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए। बलबीर जी, आप क्या कहते हैं? जिस तरह अतुल सुभाष केस का जिक्र भी किया अभी यहाँ स्नेहा जी ने, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई महिलाओं को एलिमनी की ज़रूरत है, और क्या असर उससे होता है पुरुषों पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब आप केस टू केस स्टडी करते हैं, जैसे मैम ने भी बोला है कि आपको देखना पड़ेगा कि दोनों का बैकग्राउंड कैसा है, नॉट जस्ट विमेन, मैन, दोनों के लिए भी, क्योंकि हमारे जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो जेंडर न्यूट्रल है। वो कहता है कि अगर दोनों की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी, अगर महिला कमज़ोर है आर्थिक दृष्टि से तो उसका देना पड़ेगा आपको एलुमनी, और अगर पुरुष के पास उस समय जॉब नहीं है और महिला डिमांड करती है और महिला काम कर रही है तो वो पुरुष को भी देना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें है फैक्टर मेन कि बच्चे की जिम्मेदारी, अगर इन द केस उस केस में बच्चा है, बच्चे की जिम्मेदारी किसके पास जा रही है? बच्चा अगर महिला के पास जा रहा है और वो महिला काम नहीं करती है, उसकी आर्थिक स्थिति या उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जहाँ पर उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो आपको देना पड़ेगा, मेल साइड को पैसा देना पड़ेगा, एलुमनी देनी पड़ेगी, उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इन द केस अगर वो बच्चा पुरुष के पास जा रहा है और पैसा उसके पास है, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, तो एलुमनी की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये दो फैक्टर डिपेंड करते हैं कि कैसा केस है और किस तरीके से कोर्ट उसको देख रहा है। बस मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब ये गुजारा भत्ता वाले केसेस जब कोर्ट में चलते हैं तो बहुत अच्छे लोग वो एक्चुअली क्या करते हैं, इस समय में अपने आप को बेरोज़गार दिखाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। इस केस पे भी महिला ने अपने आप को बेरोज़गार रखा, और वैसा ही काम कई पुरुष भी करते हैं। तो इसमें कोर्ट की और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहता है उसकी ये जो ड्यूटी बढ़ जाती है कि वो पूरी तरीके से पड़ताल करे कि क्या ये वास्तव में एक जेन्युइन केस है भत्ता देने का और भत्ता लेने का। इसमें एक और पॉइंट भी मैं जोड़ना चाहूँगा, शादी के बाद का और जैसे आपकी डिवोर्स का पीरियड है वो मैटर करता है उसमें, क्योंकि जो केसेस हैं वो इसमें केस बनता भी है और केस बिगड़ता भी है। हस्बैंड की साइड से क्या किया जा रहा है और वाइफ की साइड से क्या किया जा रहा है, क्योंकि सेम इसी केस में है कि पहले काम करती थी और काम छोड़ दिया ताकि गुजारा भत्ता मिल सके। सेम ऐसा मेल के लिए भी है कि काम पहले करता था अपने आप को बचाने के लिए कि गुजारा भत्ता ना देना पड़े, इस तरीके से लोग टेक्निक करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, कोर्ट की इसमें जो रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में। देखिए, हमारी रिसर्च टीम है और इसीलिए रिसर्च में इनसे आगे आप नहीं निकल सकते, इसीलिए इन्होंने भी कहा जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बेशक रिसर्च इस पर होनी चाहिए कि आखिर ज़रूरत किसको है, क्या महिला को ज़रूरत है वाकई, या फिर जो पुरुष हैं उनको ज़रूरत है, क्योंकि किसी को भी ज़रूरत हो सकती है। और जैसा नियम सबके लिए कि चाहे पुरुष हो फिर चाहे महिला हो, तो इस पर आपका क्या मत है? क्या एलिमनी ज़रूरी है किसी भी महिला के लिए, या पुरुष जो हैं वो
कम एलिमनी की डिमांड करते हैं, तो क्या आपको लगता है किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पुरुष या महिला, और किस आधार पर ज़रूरी है? अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमें ज़रूर पहुँचाइएगा।